everyone, welcome to Satguru classes। आज अपना टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ, मैं आपके फ्रेंड ਨੂੰ 1000 रुपीस दे दिते, उधार देते आप ऐसा कह सकते हैं। मैं उन्होंने 2 साल वास्ते पैसे उधार दिते, कितने रुपए दिते 1000 रुपया, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर दिते 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर दिते। हाँ जी, जदों 2 साल बाद मेरा फ्रेंड मैनू पैसे वापस देगा तो मेरे को 1000 की थां ते कुछ होर रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे। जेडे वो एक्स्ट्रा रुपए आएंगे वो मैनू की मिलूगा उनका सिंपल इंटरेस्ट कि मैं उन्होंने 2 साल वास्ते 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के किन्ने पैसे उस तो मैं रिसीव किए वो मेरा की हो जाएगा अमाउंट। हाँ जी, हम ध्यान नाल देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला की होंदा है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हाँ जी, P की इत्थे अपने कोले प्रिंसिपल, P की अपने कोले इत्थे प्रिंसिपल जिन्हों आपां एक होर चीज नाल बोल दिंदे आ सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी मैं अपने फ्रेंड नूं 1000 रुपीस दिते सीगे तो वो मेरा की हो गया प्रिंसिपल, वो मेरा की हो गया प्रिंसिपल। अगो निशान मल्टीप्लाई का मैं इथे मल्टीप्लाई लिख लिया। हाँ जी, मैं उन्होंने 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया सीगा जदों मैं पैसे दिते सी। हाँ जी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा अपने कोले 2%। हाँ जी, T स्टैंड्स फॉर टाइम, मैं उन्होंने कितने टाइम वास्ते पैसे उधार दिते तो आंसर आएगा मेरे कोले 2 साल। मैं की कर दूंगा 2 मल्टीप्लाई। हाँ जी, जदों मैं इन्हें सोल्व करूंगा तो मेरे को की आऊगा ये सिंपल इंटरेस्ट बन के आऊगा 2 0 ना 2 0 कटी गई हैं 2 तो नहीं कितना हो गया 4 4 गुना 10 कितना हो गया 40 रुपए, 4 गुना 10 कितना हो गया 40 रुपए। मतलब कि निकल के आया कि मैं उस पर्सन ਨੂੰ 1000 रुपए उधार दिते सीगे 2 साल वास्ते 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं उस ते लगाया सी। जदों वो पर्सन मैनू पैसे वापस देगा तो उनदे विच 40 प्लस करके देगा जेड़ा कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो इथों सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया अपने कोले 40 रुपए, तो पर्सन मैनू 40 रुपए एक्स्ट्रा देगा ही देगा। अच्छा, गल आती है वो मैनू कितने पैसे वापस देगा। देखो 1000 रुपए तो मैनू देगा ही देगा, 1000 रुपए तो मैनू वो देगा ही देगा जेड़ा कि प्रिंसिपल है, जेड़ा कि प्रिंसिपल है नाल मैनू 40 रुपए एक्स्ट्रा कर देगा ब्याज दे जेडे उन्हें पैसे मेरे को रखे सीगे 2 साल वास्ते। ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो मैनू टोटल कितने पैसे देगा वो मेरी की बन चुकी अमाउंट, वो मेरी की बन चुकी अमाउंट। और मैनू कितने पैसे देगा दैट इज अमाउंट, कितने बन गए 1040 रुपए। तो मतलब वो मैनू 2 साल बाद 1040 रुपए देगा क्योंकि 40 विच प्लस हो गया क्योंकि उन्हें 2 साल वास्ते मेरे तो पैसे लए सीगे इस करके तो सिंपल इंटरेस्ट आपके कोले ऐड हो गया। हुण ध्यान नाल सुनो मैं की बोलिया, जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 चीज़ां ते डिपेंड करता है। जेड़ा मेरे कोले सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 चीज़ां ते डिपेंड करता है। कादे ऊपर? एक तो प्रिंसिपल ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा प्रिंसिपल कितना या फिर सम ऑफ मनी कितने पैसे वो दे रहे हैं। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उसते लगा रहे हैं। टाइम कितने चिर वास्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है इन्हां 3 चीज़ों ते की करेगा डिपेंड होएगा, इन्हां 3 चीज़ों ते निर्भर होएगा। हाँ जी, हुण देखो तुहानूं मैं कहता कि जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल ते डिपेंड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर भी डिपेंड करेगा एंड टाइम दे ऊपर भी डिपेंड करेगा। डिपेंड किवें करेगा आपां देखते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, मैं इस क्वेश्चन दे विच की कीता प्रिंसिपल मैं 1000 लिया सी
टाइम 2 साल का लिया सी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 2% लिया सी। हुण ध्यान नाल देखो, अगर मैं इत्थे लिखदा सम ऑफ मनी 1000 सीगी, मैं इत्थे 2000 करती, टाइम 2 साल का ही रखिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 2% ही रखिया। तो आप देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट विच कितना चेंज आऊगा, कितना वो बढ़ूगा या कितना वो घटेगा। ठीक है, हाँ जी। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू फॉर्मूला की होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। हाँ जी, प्रिंसिपल में कितना लिखे हुए 2000 रुपए, तो मैं 2000 इत्थे लिख दूंगा। अगो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 2% मल्टीप्लाई टाइम दे रखा अपने को 2 साल का, तो आप टाइम भी इत्थे मल्टीप्लाई कर दांगे डिवाइड बाय फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100 होता है। आप इत्थे 100 लिख लिया। हां जी, 2 ਨਾਲ 2 जीरो गई है, 2 दूनी 4, 20 चौका कितना हो गया 80। कितना हो गया 80। मतलब की है ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 1000 ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ 40 ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 1000 ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 40 ਆਇਆ ਸੀ। टाइम ਤੇ रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ किसी एक ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 1000 ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 1000 ਹੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, टाइम लिया सी मैं 2 साल, मैं टाइम हूं 4 साल करता। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 2% सीगा, मैं हुण भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% लगाता। आप देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट ਵਧੂਗਾ टाइम ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, चेक करते हैं सेम है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी ਹੁੰਦਾ है P into R into T डिवाइड बाय 100। हां जी, प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 मैं सेम ਲਈ है, एक बार चेक करने वास्ते मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% लिखा, तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई टाइम मैं 4 साल का लिया, तो मल्टीप्लाई 4 करदा डिवाइड भी की करदा मैं 100। 2 ਨਾਲ 2 जीरो गईया, 4 दूनी 8, 8 दूना 10 कितना हो गया 80। तो मेरे को जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट है वो 80 आ गया। देखो जदों मैं प्रिंसिपल 1000 लिया सी, टाइम 2 साल का लिया सी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 2% लिया सी, तो मेरे को जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट आया सीगा वो 40 आया सी। जदों मैं टाइम नु 2 साल ਵਧਾਤਾ, तो मेरे को जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट है वो भी की गया बढ़ गया। तो सेम अगर मैं थे अमाउंट की गल करा, अमाउंट की होता है मेरे को सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, आहा फार्मूला होता अपने को अमाउंट का। हां जी, सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे को 80 रुपए प्लस प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे को 1000 रुपीस। तो मेरे को जी अमाउंट है वापस कितनी करूंगा, जी अमाउंट है वापस कितनी करूंगा 1080। जी अमाउंट है कितनी देगा वो 1080। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे विच अमाउंट की गल करा, अमाउंट की होती है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है मेरे को 80 प्लस प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे को इत्थे 2000 दे रखा है। तो मेरे को अमाउंट कितनी आ गई 2080 रुपए, मतलब वो 2080 रुपए नु वापस देगा। 2000 में वापस देने ही सी, बट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल वास्ते लगन तो बाद उन्होंने की है 80 रुपए एक्स्ट्रा देने पाए, मतलब वो टोटल अमाउंट उन्होंने कितनी पे करूंगा कितनी वापस करूंगा, दैट इज 2080 रुपए। ठीक है जी, आप हम नाल क्वेश्चन ते मूव करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस एंड द कोरस्पोंडिंग एग्जाम्स दे विच पूछे जाते हैं। ठीक है, जस्ट नेम की थोड़े को दो फार्मूलेज है। एक फार्मूला की है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P into R into T डिवाइड बाय 100। दूसरा फार्मूला की है
अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जस्ट आ दो फॉर्मूले दे बेस पे आ चैप्टर है अपना सिंपल इंटरेस्ट, राइट। हां जी, आप हम दोनों फॉर्मूले साइड पे लिख लेने हैं, ठीक है। नाल नाल कॉपी से नोट भी कर लियो, ਤੁਹਾਨੂੰ फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर कोई डाउट होए तो ਤੁਸੀਂ कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ डाउट पूछ सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन है what will be the simple interest on an amount of 16,800 for 9 months at a rate of 61/4%। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ इंटरेस्ट। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ਆਪਾਂ, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ऑन एन अमाउंट ऑफ 16,800, ਜਦੋਂ ਉਹ 16,800 रुपए ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੂਗਾ, मतलब कि अपन की जे रखिया प्रिंसिपल दे रखिया या फिर अपन कह सकते हैं सम ऑफ मनी, या फिर अपन कह सकते हैं सम ऑफ मनी। देखो लिखिया हुआ है अमाउंट वर्ड, बट तुसी यह चीज ध्यान रखनी है जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट हुंदा है ना, जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट हुंदा है वो हमेशा सम ऑफ मनी ऊपर लगता है, वो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है फॉर 9 मंथ्स 9 महीने। हाँ जी, तुसी एक चीज ध्यान रखनी है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, मतलब ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੰਥ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੰਥ ਹੁੰਦੇ हैं। ਹਾਂਜੀ, अगर आपने वैल्यू कटा है तो 1 मंथ दी तो कितनी आ जाएगी 1/12 है, 12 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਮੰਥ ਦੀ 1/12 ਈਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਮੰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 9 ਨਾਲ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, 9 ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9/12 ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ। 9 मंथ कादे बराबर आ गया 9/12 ईयर ते अपन काट भी सकते हैं, 3 3 9 4 3 12 कितना आ गया 3/4 साल, 3/4 ईयर। अब दे रखे अपन एट अ रेट ऑफ 6 सही 1/4 रेट दे रखे अपने कोले मिक्स्ड फ्रैक्शन दे विच अपन नु चेंज करना है। सिंपल फ्रैक्शन दे विच किदा चेंज कर सकते हैं, 6 चौका 24 प्लस 1 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, 25/4% आपने बोले कि निकल के आ गया है, रेट निकल के आ गया। हां जी, तो ना आपके पास बेसिक फार्मूला सीखा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। आपने बोले आ फार्मूला सीखा सिंपल इंटरेस्ट का। दूसरा फार्मूला ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ कि ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਪੇਏਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ
तो प्रिंसिपल कितने रखे अपने को 16,800 रुपए। प्रिंसिपल कितने रखे अपने को 16,800 रुपए मल्टीप्लाई रेट है तो रेट आप हमने ही कटे हैं 25/4 25/4 मल्टीप्लाई अगो कितने रखे है टाइम सी कहते हैं। हाँ जी टाइम कितना है अपने को 3/4 साल 3/4 साल। हाँ जी डिवाइड बाय किसी का 100 में डिवाइड बाय की लिखता 100। हाँ जी बोलो किसी ने बेटा ठीक है जी। हुन की करेंगे आप सॉल्व करेंगे दोवां नाल 2 जीरो कटी गई है ठीक है जी। इन्होंने कटते हैं 8 ते 8 दूनी 16 4 दूनी 8 2 ते कटे आ गए फिर कट गए 42 दूना 84 2 ते डायरेक्ट ही कटे आ गए ठीक है। 21 दूना 42 2 दूनी 4 तो अपने को कुल मिला के कितना आंसर आ गया 21 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2। हाँ जी हम 2 के टेबल से नहीं कटा जाऊगा मतलब की है अपने को जो आंसर आऊगा वो पॉइंटर विचकार आऊगा जदों तुसी एनु कैंसिल करोगे 2 दे नाल डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे को आंसर आ जाएगा 787.50 787.50 मतलब की है जेड़ा ओह 16,800 रुपया उन्होंने दे रहा सीगा 9 मंथ वास्ते जदों उन्हें उसते 6.1/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया तो उन्हें जी ब्याज सी ना कितनी पै गई 787 रुपए 0.50 पैसे ठीक है। एने की बन गई उनकी ब्याज बन गई ठीक है। अगर मैं गल करा कि उन्होंने कितने अमाउंट पे करेगा उन्होंने कितने अमाउंट पे करेगा उन्होंने कितने रुपए देगा आप दोनों ने की कर देना है प्लस कर देना सिंपल इंटरेस्ट 787.50 प्लस प्रिंसिपल कितना दे रखे अपन 16,800 जदों आप इन्हें प्लस करांगे अपने को आंसर आ जाएगा 0.578 तो आपने वाले कुछ आंसर बन जाए रुपीस दे विच मतलब जेड़ा वो अमाउंट पे करेगा वो कितनी अमाउंट उन्होंने पे करेगा ठीक है जी। कोई डाउट किसी का ठीक है। नेक्स्ट वन कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है। बस उसी ये चीज ध्यान रखनी है जेड़ा प्रिंसिपल है रुपीस दे विच होना चाहिए जेड़ा टाइम सीगा मेरे को ईयर्स दे विच होना जरूरी है ताकि आप सिंपल इंटरेस्ट दी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जे नहीं तो अपन कन्वर्ट करना पड़ेगा जिन्हें एस क्वेश्चन दे विच अपन मंथ से नु ईयर दे विच कन्वर्ट कर लिया ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अपन हाँ जी A sum of money 1600 gives a simple interest of a sum of money 1600 gives a simple interest of rupees 252 for 2 years and 4 months. Find the rate of interest. क्वेश्चन की है पहले समझते हैं कि लिखा है
अ सम ऑफ मनी 1600, मतलब प्रिंसिपल दे रखे अपने को 1600 रुपए, गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट 252, सिंपल इंटरेस्ट दे रखे अपन की कहता हो अ सम ऑफ मनी 1600 gives a simple interest of 252, मतलब 1600 कुछ अपने को सम ऑफ मनी है जेड़ा कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ 252 रुपीस सिंपल इंटरेस्ट देगा फॉर 2 months and 2 years and 4 months, मतलब 2 साल ते 4 महीने वास्ते मैं 1600 रुपए उधार दिते तो मैनू 252 रुपए नाल एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट देगा, मतलब टोटल अमाउंट मैनू 1600 रुपए का देगा ही देगा, नाल 252 रुपए मैनू एक्स्ट्रा देगा। हुन एक्स्ट्रा कदों देगा फाइंड करना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई कितनी ब्याज दर लगावा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगावा कि मैनू वो वापस देगा, ता कहंदे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हुन ध्यान नाल सुनो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला की होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने कोले 252। ठीक है जी, अब निशान का है इक्वल टू द, मैं इक्वल टू लगाता, प्रिंसिपल दे रखे मेरे कोले 1600, प्रिंसिपल पे है अब मल्टीप्लाई की लिखा है रेट, रेट पता नहीं आपका की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब टाइम, टाइम दे रखे अपने कोले 2 साल ते 4 महीने, बोलो हम 2 साल का सेम ही रहूगा क्योंकि आपा की क्या सीधा स्टार्टिंग दी वीडियो विच कि आपा जेड़ा टाइम है हमेशा सालां विच लेना हुंदा है, महीनियां विच या हफ्तियां विच नहीं लेना हुंदा। ठीक है, आप पहले कन्वर्ट करांगे, सेम फंडा लगाया सी आपा पीछे कि 1 मंथ इक्वल्स टू 1/12 है, सेम ऐथे 4 साल है तो 4 नाल मल्टीप्लाई करती, 4 नाल मल्टीप्लाई करती कितना आ गया 4/12, अने मैं काट सकता 4 एकम 4 4 3 12, तो कितना आ गया 2 साल तो आगे प्लस 1/3 साल और आगे। बोलो एंड में सिंपल सॉल्व करना है, मतलब एंटी मैं एलसीएम की वैल्यू लेनी है, एलसीएम 3 आ गया, 3 दूनी कितना हो गया 6 प्लस 1 कितना हो गया 7/3, 7/3 साल आ गया मेरे को 7/3 साल आ गया मेरे को एन सॉल्व करके। हाँ जी, टाइम की वैल्यू हम हम पुट कर दिए 7/3 डिवाइड बाय किसी अपने को 100 सीगा, हम 2 0 ना 2 0 कट दे, हम r दे नाल 7 मल्टीप्लाई है ते 16 भी मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 3 r दे नाल डिवाइड विच है इधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा। ठीक है जी, जदों आप इन्हें कंप्लीट सॉल्व करांगे 252 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 7 इनटू 16, तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 63/7%, 63/7% अपने को आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट दी नेक्स्ट टाइप को नोट करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, क्वेश्चन की है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी at 5% rate for 8 years is ₹840, at what rate of interest the same amount of interest can be received on the same sum after 5 years। क्वेश्चन करन तो पहला आप पहला क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन कहता कि पे। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी कि सिंपल इंटरेस्ट है जेड़ा किसी सम ऑफ मनी ऊपर लगाता, किसी सम ऑफ मनी ऊपर लगाता मतलब कि है प्रिंसिपल के ऊपर लगाता एट 5% रेट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन 5% दे रखे है फॉर 8 इयर्स, किन्ने चिर वास्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया 8 साल वास्ते इज 840, मतलब कि लाइन का सिंपल इंटरेस्ट लग गया किसी सम ऑफ मनी के ऊपर किन्ने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर 5%, किन्ने चिर वास्ते किन्ने टाइम वास्ते 8 साल वास्ते इज 840।
मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ₹840। ਅੱਗੇ मूव करते हैं। At what rate of interest the same amount of interest, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाइए कि सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट वही रहे, रिसीव्ड ऑन द सेम सम, मतलब सम भी सेम लेना, प्रिंसिपल सेम लेना आफ्टर 5 इयर्स 5 साल वास्ते। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला की होंगे अपने को लगाने आप P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100 बराबर की है अपने को 840, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100 होंगे। दे रखे अपन 840, तो आप 840 लिख ले। हुन रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% सीगा, टाइम 8 साल सीगा। आप तो प्रिंसिपल की वैल्यू कट ली पहला, जेडी प्रिंसिपल की वैल्यू आ जूगी वो इत्थे लिखिया ना सेम सम, प्रिंसिपल की वैल्यू आप इत्थे पुट कर देंगे, देन सिंपल इंटरेस्ट आप फाइंड कर लेंगे। हाँ जी, P की वैल्यू पता नहीं, फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई R दे रखे अपन 5%, मल्टीप्लाई T टाइम दे रखे अपन 8 साल, डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 840, दैट इज इक्वल्स टू 840। हाँ जी, आप हमने तो प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इंप्लाइज देखो प्रिंसिपल के नाल 5 ते 8 मल्टीप्लाई च राइट हैंड साइड उधर जाके दोनों की हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, देन 100 इत्थे डिवाइड दे विच है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 जेड़ा डिवाइड दे विच सी उधर जाके अपने को की हो चुका है मल्टीप्लाई। तो इथों अपने इन्हां नूं सोल्व करके प्रिंसिपल की वैल्यू अपने को आ जाएगी ₹2100। प्रिंसिपल की वैल्यू इस चीज नूं सोल्व करके अपने को 2100 आ जाएगी। ठीक है जी, वो कहते हैं एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, कदों फाइंड करना है, सेम सम ते सेम प्रिंसिपल ते किन्ने चिर बाद फाइंड करना है, 5 साल बाद, 5 साल बाद जेड़ा आपा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट की क्या होगा नहीं, सेम है, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट सेम है, फॉर्मूला सेम लगना है, प्रिंसिपल 840, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 840, प्रिंसिपल होना की क्या है, सेम प्रिंसिपल, मतलब आ सेम प्रिंसिपल आप आके लिख लो, लिख ले। वैल्यू कदी फाइंड करनी है आपने रेट परसेंट दी, मतलब कितना रेट परसेंट लग गया जेड़ा प्रिंसिपल 2100 रुपया सीगा 5 साल बाद वो 840 हो गया, जेड़ा उसते रेट जेड़ा उसते सिंपल इंटरेस्ट लगाया। तो आपा सिंपल इंटरेस्ट 840 रखिया, उन्होंने सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या सीगा। हाँ जी, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है इथों 2100 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन तो फाइंड आउट करना सीगा, मल्टीप्लाई टाइम दे रखे अपन 5 साल का, आप इथे 5 साल लिख लिया, डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 840। बोलो ये बराबर का आ गया 840। हाँ जी, हुन आ अपने को इक्वेशन बन गई। तो आपा की करांगे इथों रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करांगे, आपा की करांगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू सेम है 2100 ते 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाल मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। हुन 100 इथे जेड़ा डिवाइड दे विच पिया सीगा उधर जाके की हो जाएगा अपने को मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड जाके 100 की हो जाएगा अपने को मल्टीप्लाई। इन्हां नूं सोल्व करके जीरो वगैरह कट के अपने को जेड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बचेगा की होएगा वो 8%। इन्हां नूं सोल्व करके रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को की आ जाएगा 8%। हाँ जी, ਹੁਣ क्वेश्चन का मतलब की सीगा कि पहला आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखिया सी, रेट परसेंट दे रखिया सी, टाइम दे रखिया सी। पहला आप तो प्रिंसिपल फाइंड किया बई जेड़ा प्रिंसिपल सीगा 8 साल बाद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगान ते कितना सिंपल इंटरेस्ट दिता। क्लियर। हुण वो कहते हैं कि आपां नूं जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट है 840 ही चाहिए।
ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 840 ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 2100 ਰੁਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸੇਮ है, प्रिंसिपल भी सेम है, जस्ट उन्होंने टाइम चेंज करता। जे टाइम चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज आऊगा। तो चेंज कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट विच पहला 5% सीगा, हुण कितना हो गया 8%। हाँ जी क्लियर है। हाँ जी आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने को व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट earned by certain amount at same rate of interest for 6 years and that of 9 years and that of 9 years। हाँ जी पहला आप क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, की है स्टेटमेंट की है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी की पूछदा वो सिंपल इंटरेस्ट दी रेशियो कितनी होएगी अर्नड बाय सर्टेन अमाउंट, कितनी अमाउंट ते जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट है वो लग गया, मतलब प्रिंसिपल के ऊपर लग गया। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है फॉर 6 इयर्स एंड दैट ऑफ 9 इयर्स। मतलब की है जेड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपन नु सेम दे रखा है, दोनों दा जेड़ा टाइम है 6 साल ते 9 साल आपन नु दे रखा है। आपा की वैल्यू फाइंड करनी है ना दी सिंपल इंटरेस्ट दी रेशियो दी। हां जी पहला हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट 1 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 2। एंड रेशियो बोलते हैं चाहे अपन इक्वल टू लिख लिए चाहे अपन ऐसा लिख लिए इको ही गल है। हाँ जी सिंपल इंटरेस्ट 1 फॉर्मूला अप्लाई किया है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। उधर भी की करेंगे आप प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। देखो ये वैल्यूज हो गया, बट सिंपल इंटरेस्ट की सीगा डिफरेंट सीगा P1 R1 T1 P2 R2 T2, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट वक्रे होंगे। रीजन की है उन्होंने की है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन की दे रखे हैं सेम, तब इथे R ही लेके चलना। ठीक है टाइम दे रखे अपन पहला तो 6 साल दे रखे हैं, मतलब जेड़ा T1 है अपन कितना दे रखे हैं 6 इयर्स दे रखे हैं एंड दैट ऑफ 9 इयर्स, मतलब टाइम दे रखे हैं T2 कितने अपने को 9 साल है 9 इयर्स। और देखो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय सर्टेन अमाउंट, मतलब कि उन्होंने जेड़ा प्रिंसिपल है वो भी सेम है, मतलब कि जो उनका प्रिंसिपल है वो भी सेम है, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही है। जेड़ा पैसे पहला वाला क्वेश्चन किया सी उनदे विच प्रिंसिपल 2100 आया सी, सिंपल इंटरेस्ट 840 ही आया सी, बट फर्क कित्थे सीगा उन्हां दे टाइम ते उन्हां दे रेट ऑफ इंटरेस्ट ते। मतलब की है प्रिंसिपल ते सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम रह सकते हैं, बट सिर्फ फर्क कित्थे हुंदा है आपां नूं रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होएगा, टाइम अलग होएगा भी इन्ने साल टाइम है। ठीक है डिफरेंट हो सकते हैं, कोई चक्कर वाली गल है नहीं। उम्मीद इत्थे की है प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल तो सेम सीगा। इत्थे रेशियो फाइंड करिए। हाँ जी प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, टाइम ने रखे अपन 6 साल, अपन 6 साल लिख लिया डिवाइड बाय की है 100 है। नेक्स्ट रेशियो है सेम प्रिंसिपल इनटू आर इनटू टी, T2 दी वैल्यू कितनी है अपने को 9 साल, आप इथे 9 साल लिख लिया डिवाइड बाय की अपने को 100 डिवाइड बाय की अपने को 100
हाँ जी हम की करांगे p नाल p कट्टिया जाऊगा क्योंकि रेशो दे विच है। रेशो मतलब की हुंदा अपने कोले डिवाइड लिख सकते हैं आप। रेट परसेंट नाल रेट परसेंट कट्टिया गया, 100 नाल 100 कट्टिया गया, बचा की 6:9 बचा की 6:9। हुण पहले वो कट ही सकते हैं। एनु कट्टिया मैं 3 दे पहाड़े ते 2 दिए 6, एनु मैं कट्टिया फिर 3 दे पहाड़े ते 3 दिए 9, 2 दिए 6 3 दिए 9 मतलब रेशो कितनी आ गई 2:3। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ आई ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ आई ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ दूसरे सिंपल इंटरेस्ट ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी क्लियर हो गया। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं आप। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है the simple interest on sum of money will be the simple interest on sum of money will be rupees 600 after 10 years 10 साल बाद। if the principal is trebled मतलब 3 गुना होता है, ट्रिपल होता है after 5 years after 5 years what will be the total interest at the end of 10th year at the end of 10th year। हाँ जी पहला आप स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं कि स्टेटमेंट कहती की पई है the simple interest on sum of money will be 600। हाँ जी जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट है किसी सम ऑफ मनी ऊपर लग गया मतलब प्रिंसिपल के ऊपर लग गया विल गई 600 मतलब जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट है ना किसी सम ऑफ मनी ऊपर लगन तो बाद 600 हो जाते विल दी मतलब बाद हो जाता कितना हो जाता 600 आफ्टर 10 इयर्स 10 साल बाद वो 600 हो जाता है। इफ द प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड मतलब 3 गुना मतलब 3 टाइम्स। इफ द प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड मतलब अगर प्रिंसिपल जेड़ा हैगा प्रिंसिपल है तो सिंपल पी सीगा अगर प्रिंसिपल मेरे को 3 गुना हो जाता है ट्रिपल्ड मतलब 3 गुना हो जाता है आफ्टर 5 इयर्स 5 साल बाद what will be the total interest at the end of 10th year ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ क्योंकि कितना होगा अपने को जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट अपन करना हो फाइंड आउट करना अपन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। हाँ जी देखो पहली गल अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ही है नहीं प्रिंसिपल भी गिवन है नहीं। कई बच्चे की करनगे कि प्रिंसिपल है नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ कर नहीं सकते कैन नॉट बी डिटरमाइंड के ऑप्शन ते टिक कर ਜਾਂਦੇ बट एक्चुअल ऐसा कदे भी नहीं करनागा। क्वेश्चन जेड़ा हैगा करेक्ट है फाइंड हो सकता है कोई भी इंदे विच गलती है नहीं क्वेश्चन दे विच। क्लियर है। हां जी हुन क्वेश्चन करना किवें ध्यान नाल देखो मैं थानू क्या सिंपल इंटरेस्ट दे रखा अपने को 600 रुपीस दे रखा लिख रहे ਆਪਾਂ। हां जी अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला खोलता प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 600 क्योंकि अपने को सिंपल इंटरेस्ट दी वैल्यू जेडी 600 दी हुई है प्रिंसिपल नहीं पता रेट नहीं पता टाइम कितना अपने को 10 साल प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू
into 10 upon 100 that is equals to 600 0 ਨਾਲ 0 ਗਈ 10 ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹਾਂਜੀ 600 ਗੁਣਾ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6000 600 ਗੁਣਾ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6000 ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਟੂ ਰੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਟੂ ਰੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਟੋਟਲ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸੌਰੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ मतलब ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਟੂ ਰੇਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੇ p ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲਡ मतलब 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ 3 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ ਤਿਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3p into r into 5 divided by 100 ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ p into r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ p into r ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ जस्ट की करना है वैल्यू पुट करनी है हाँ जी तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अपने कोले 3 into p into r की वैल्यू कितनी है 6000 तो ये की हो गया अपने कोले 6000 मल्टीप्लाई 5 है अपन उतार लिया डिवाइड बाय किया अपने कोले 100 डिवाइड बाय किया अपने कोले 100 ता अगो दो ना दो जिनो कट्टी गई है ठीक है 6 पाना कितना हो गया 300 300 दिए कितना हो गया तो अपने कोले सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोले 900 रुपए अपने कोले जेडी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आ गई कितनी आ गई अपने कोले 900 रुपए उन्होंने क्या सीखा फाइंड द टोटल इंटरेस्ट जस्ट अपने कोले यहां इंटरेस्ट आया ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ठीक है हाँ जी टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करन वास्ते जेड़ा अपने पास सिंपल इंटरेस्ट है एंड दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिंपल इंटरेस्ट दूजा भी प्लस करना पਊਗਾ जेड़ा अपने कोले आहा सीगा 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਵਰਆਲ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਵਰਆਲ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਅਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ simple interest equals to principal into rate into time divided by 100 हाँ जी p into r की वैल्यू कितनी है इसे अपने को ले 6000 मल्टीप्लाई टाइम 5 साल दे रखे आफ्टर 5 इयर्स है ना अपने को ले आया 5 साल का आया अब 5 साल का होल फाइंड करना है देखो टाइम 5 साल है ना 5 साल का आया अब 5 साल का होल फाइंड करना है डिवाइड बाय 3 हो जाएगा अपने को ले 100 0 ना 0 कटी गई 6 बार कितना हो गया 3 सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया अपने को 300 सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया अपने को 300 हां जी अगर मैं गल करा टोटल सिंपल इंटरेस्ट दी अगर मैं गल करा टोटल सिंपल इंटरेस्ट दी तो की हो जाएगा आवर सिंपल इंटरेस्ट 300 प्लस आहा वाला सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे को 900 टोटल कितना हो गया मेरे को 1200 टोटल कितना हो गया मेरे को 1200 रुपए जेड़ा मेरे को सिंपल इंटरेस्ट आ गया ठीक है जी वीडियो चंगी लगे वीडियो को लाइक शेयर ते कमेंट कर दियो ते चैनल को सब्सक्राइब कर दियो थैंक यू वेरी मच।